खुदावंद का जिंदा और मुकद्दस पाक कलाम पढ़ेंगे। मत्ती की अंजील 19 बाब और उसकी पहली आयत से। जब यीशु ये बातें ख़त्म कर चुका तो ऐसा हुआ कि गलील से रवाना होकर यरदन के पार यहूदिया की सरहदों में आया, और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और उसने उन्हें वहाँ अच्छा किया। और फरीसी उसे आजमाने को उसके पास आए और कहने लगे, क्या हर एक सबब से अपनी बीवी को छोड़ देना रवा है? उसने जवाब में कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने इब्तदा ही से उन्हें मर्द और औरत बनाकर कहा कि इस सबब से मर्द बाप से और माँ से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा, और वो दोनों एक जिस्म होंगे। बस वो दो नहीं बल्कि एक जिस्म है। इसीलिए जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे। उन्होंने उससे कहा, फिर मूसा ने क्यों हुक्म दिया है कि तलाकनामा देकर छोड़ दी जाए? उसने उनसे कहा कि मूसा ने तुम्हारी सख्त दिली के सबब से तुमको अपनी बीवियों को छोड़ देने की इजाज़त दी, मगर इब्तदा से ऐसा ना था। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपनी बीवी को हराम कारी के सिवा किसी और सबब से छोड़ दे और दूसरी से ब्याह करे, वो ज़िना करता है, और जो कोई छोड़ी हुई से ब्याह कर ले वो भी ज़िना करता है। शागिर्दों ने उससे कहा कि अगर मर्द का बीवी के साथ ऐसा ही हाल है तो ब्याह करना ही अच्छा नहीं। उसने उनसे कहा कि सब इस बात को कबूल नहीं कर सकते, मगर वही जिनको ये कुदरत दी गई है, क्योंकि बाज़ खोजे ऐसे हैं जो माँ के पेट ही से ऐसे पैदा हुए, और बाज़ खोजे ऐसे हैं जिनको आदमियों ने खोजा बनाया, और बाज़ खोजे ऐसे हैं जिन्होंने आसमान की बादशाही के लिए अपने आप को खोजा बनाया। जो कबूल कर सकता है वो कबूल करे। उस वक़्त लोग बच्चों को उसके पास लाए ताकि वो उन पर हाथ रखे और दुआ दे, मगर शागिर्दों ने इन्हें झिड़का। लेकिन यीशु ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो और इन्हें मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसों ही की है। और वो उन पर हाथ रख कर वहाँ से चला गया। और देखो, एक शख्स ने पास आकर उससे कहा, अय उस्ताद, मैं कौन सी नेकी करूं ताकि हमेशा की ज़िंदगी पाऊं? उसने उससे कहा कि तू मुझसे नेकी की बाबत क्यों पूछता है? नेक तो एक ही है, लेकिन अगर तू ज़िंदगी में दाखिल होना चाहता है तो हुक्मों पर अमल कर। उसने उससे कहा, कौन से हुक्मों पर? यीशु ने कहा, ये कि खून ना कर, ज़िना ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, अपने बाप की और माँ की इज़्ज़त कर, और अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत रख। उस जवान ने उससे कहा कि मैंने इन सब पर अमल किया है, अब मुझ में किस बात की कमी है? यीशु ने उससे कहा, अगर तू कामिल होना चाहता है तो जा, अपना माल और असबाब बेच कर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। मगर वो जवान ये बात सुनकर गमगीन होकर चला गया, क्योंकि बड़ा मालदार था। और यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि दौलतमंद का आसमान की बादशाही में दाखिल होना मुश्किल है। और फिर तुमसे कहता हूँ कि ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। शागिर्द ये सुनकर बहुत ही हैरान हुए और कहने लगे कि फिर कौन नजात पा सकता है? यीशु ने उनकी तरफ देखकर कहा कि
یہ آدمیوں سے تو نہیں ہو سکتا، لیکن خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اس پر پطرس نے جواب میں اس سے کہا، دیکھ، ہم تو سب کچھ چھوڑ کر تیرے پیچھے ہو لیے ہیں، پس ہم کو کیا ملے گا؟ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب ابن آدم نئی پیدائش میں اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا تو تم بھی جو میرے پیچھے ہو لیے ہو 12 تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے۔ اور جس کسی نے گھروں یا بھائیوں یا بہنوں یا باپ یا ماں یا بچوں یا کھیتوں کو میرے نام کی خاطر چھوڑ دیا ہے، اس کو 100 گنا ملے گا اور ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوگا۔ لیکن بہت سے اول آخر ہو جائیں گے اور آخر اول۔ آمین۔ خداوند کا زندہ اور مقدس پاک کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ آمین۔